हेलो एवरीवन। हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 10 कर रहे थे जिसका नेम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होते क्या, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल। क्लियर, मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होते हैं? द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन अ सिंगल टर्म आर नोन एज मोनोमियल। मतलब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ सिंगल टर्म कंटेन करके रखे हुए हैं, जैसे 100। ये 100 एक मोनोमियल है। अब अगर और एग्जांपल लेना चाहें तो 2x² y। क्लियर, y अकेला, ये सारे मोनोमियल है क्योंकि इनमें सिर्फ सिंगल टर्म्स है। तो आप 1000 या 1 लाख ये करके और एक xy², इस तरीके से कोई भी आप एक टर्म लिखेंगे, सिंगल टर्म कंटेनिंग एक्सप्रेशन आर नोन एज मोनोमियल। सेकंड हो जाता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब बाइनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म्स। अब दो टर्म्स कंटेन करेंगे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो होंगे बाइनोमियल। जैसे a+b। क्लियर, इसमें एक और एक दो टर्म्स हैं। क्लियर, a² b प्लस x² y, ये भी एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल है क्योंकि दो टर्म्स हैं। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे कि x प्लस 100y। क्लियर, तो ये प्लस में ले लो, माइनस में ले लो, तो इस तरीके से जब टर्म्स में ये डिवाइड हो जाते हैं टू टर्म्स में, तो ये बाइनोमियल कहलाने लग जाते हैं। एक और लेते हैं x-y, ये भी एक बाइनोमियल है। इसके बाद थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, क्लियर। तो अब आप सब समझ चुके होंगे ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसके तीन टर्म्स होते हैं। सो द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म्स, जैसे a+b+c या फिर x-y+p मान लो। कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें तीन तीन टर्म्स है, 1 2 3 1 2 3, है ना। इस तरीके से जैसे a² b प्लस 5 प्लस 100x या फिर -100x, तो ये हो जाते हैं हमारे ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल। तो मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल टू टर्म्स, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। क्लियर। इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमें देखना है कि वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कौन से एग्जाम्पल में फिट बैठ रही है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, इसमें दो टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, एक 4y और एक -7z। तो टू टर्म्स वाले होते हैं बाइनोमियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। क्लियर, ये लिख दिया। इसमें बताइए कितने टर्म्स हैं? इसमें तो सिंगल ही टर्म्स है, तो ये मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो देखिए 1 2 और 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 100 लिखा हुआ है, तो ये तो सिर्फ मोनोमियल का एग्जाम्पल है, मोनोमियल। क्लियर। इसके बाद और आगे बढ़े तो 1 2 और 3 टर्म्स है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? फिफ्थ वाला पार्ट ट्राइनोमियल। तो हम लिख देते हैं ट्राइनोमियल। क्लियर, फिफ्थ पार्ट हो गया। अब सिक्स्थ वाले पार्ट में आ जाओ, 5 - 3t, तो ये एक 5 और एक -3t, तो इसमें दो टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म्स है ना, तो बाइनोमियल लिख देते हैं, बाइनोमियल। बहुत इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं, एक ये वाला टर्म है और एक ये सेकंड टर्म है, तो दो टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल लिख देंगे, बाइनोमियल। क्लियर, सेवेंथ पार्ट भी हो गया। एट्थ वाले पार्ट पे आ जाओ, 7mn, तो ये तो सिंगल ही टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मोनोमियल, मोनोमियल। क्लियर। यहाँ पे देखिए नाइन्थ पार्ट में एक है z², एक है -3z और एक है 8, तो यहाँ पे तो 3 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर, नाइन्थ पार्ट हो गया। 10th पार्ट में देखेंगे तो एक a² है और एक b² है। क्लियर, तो ये बाइनोमियल के एग्जाम्पल है, बाइनोमियल। आगे बढ़ते चलिए। इसके बाद 11th पार्ट में एक z² है और एक z है, तो ये तो हमारे बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल लिख देते हैं, बाइनोमियल। 11th पार्ट भी हो गया हमारा।
क्लियर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ पार्ट, इसमें टोटल 12 पार्ट्स हैं। ओके, जो कि हमने 11 पार्ट तक कर चुका है। एक और पार्ट जो बचा है 12th पार्ट, ये हम कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का। देख के बताइए बाइनोमियल है ट्राइनोमियल क्या है ये। तो 1, 2 और 3 3 टर्म्स है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्लियर। तो ये हो चुका है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट ना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस एक साथ ओपन हो जाएंगी और आप कंप्लीट चैप्टर एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।